दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं यार, जिसमें अगर आप ज्यादा नहीं सिर्फ 3,000 रुपए अगर आपने महीना निवेश किया होता तो देखिए आज जो है लगभग 15 से 17-18 साल में आपने लगभग 7,63,000 के करीब अपना तो इन्वेस्टमेंट कर लिया होता, जिसमें से आपको जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 1.17 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो यार ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें अगर आप जो है लगभग 3,000 रुपए महीना निवेश कर देते हैं तो देखिए आपका 1.17 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकता है। तो सब कुछ यार डिटेल के साथ बताने वाला हूँ, कौन सा इतना जबरदस्त म्यूचुअल फंड है, किसके इतने जबरदस्त रिटर्न्स रहे हैं, सब कुछ डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यार अगर आपको जानना है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, सब कुछ डिटेल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे फंड फंड के बेसिक डिटेल के साथ और सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसका सबसे पहले तो करंट एनईवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू देखा जाए तो देखिए लगभग 295 रुपए का आपको नेट एसेट वैल्यू देखने को मिल जाता है। बाकी रेटिंग की बात की जाए तो 4 की काफी शानदार रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 100 रुपए का फैसिलिटी नहीं दिया जाता। मिनिमम आपको 1,000 रुपए की तो एसआईपी करनी ही पड़ेगी। बाकी फंड साइज देखिए लगभग 22,967 करोड़ से भी ऊपर का लगभग इसका फंड साइज आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो रही कुछ बेसिक डिटेल। अब चलिए यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स में सबसे पहले मार्केट कैपिटल को भी देख लेते हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पोर्शन आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। तो सबसे पहले लार्ज कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 31% का आपका एलोकेशन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर मिड कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए 57% का आपको एलोकेशन देखने को मिल जाता है। बाकी स्मॉल कैप सेक्टर की तरफ देखा जाए तो 9% का एलोकेशन आपको देखने को मिल जाता है। तो बाकी चलिए होल्डिंग्स देख सॉरी यहाँ पर रिटर्न्स देख लेते हैं पिछले कुछ पास्ट का। तो इसका सिर्फ एक साल का रिटर्न देखा जाए तो 68% का आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है। काफी जबरदस्त है यार, लगभग 70% के करीब आपको सिर्फ एक साल में रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी 3 साल के आपको रिटर्न्स की बात की जाए तो 32% से भी ऊपर का आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है। बाकी 5 साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 45% के करीब आपको रिटर्न्स देखने को मिल जा रहे हैं। बाकी ऑल टाइम रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग 20% से ऊपर का आपको ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिल जा रहा है, 21% भी माना जा सकता है। तो रिटर्न्स देखा जाए तो काफी जबरदस्त आपको रिटर्न्स देखने को मिल जा रहे हैं। तो अब आपको ये रिटर्न्स किस बेसिस पर देखने को मिले हैं, ऑब्वियसली इसका स्टॉक दमदार होगा। तो स्टॉक को भी एक दफा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कुल मिलाकर जो स्टॉक देखने को मिल रहे हैं 93 स्टॉक आपको देखने को मिल जा रहे हैं। अब 93 स्टॉक में से आपको मैं टॉप 10 दिग्गज कंपनी के नाम में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले तो देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। और यहाँ पर आप सभी को पढ़ सकते हैं यार, है ना, काफी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में अदानी पावर लिमिटेड जैसी बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आरबीएल बैंक लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो देखेंगे तो काफी बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक में आपके पैसे का एलोकेशन किया जा रहा है। ये तो मैं कुछ 8-10 कंपनी के नाम आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही लगभग आपका पैसा 93 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है दोस्तों, आपका पैसा काफी डाइवर्सिफाइड है, 93 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो कोई अगर आपको बकायदा 93 स्टॉक को जानना है, एनालिसिस करना है, तो आप इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में चले जाइए। अभी मैं आपको थोड़ी देर में फंड का नाम भी बता दूंगा, उस फंड को आप सर्च कर लीजिए। आपको किसी भी ब्रोकर एप्लीकेशन में या आप डायरेक्ट गूगल पर ही सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ स्टॉक वगैरह सब देखने को मिल जाएगा जितना भी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां से आप आइडिया ले सकते हैं। तो बाकी आप एएमसी के भी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो किसी तरीके से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सब कुछ यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर जो होल्डिंग्स में स्टॉक भी देख लिए, तो अब चलिए हम अपना जो इन्वेस्टमेंट का मेन डिसीजन है इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले तो आपका
जो एसआईपी अमाउंट है लगभग 3180 रुपए की आपको मंथली एसआईपी करनी है। इससे 1 रुपए आपको ज्यादा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एग्जैक्ट इतने की ही आपको एसआईपी करनी है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखने वाली बात है, इससे कम मत करना, वरना आपको ये जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आपको लगभग 1 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें से क्या है कि आपका 1 करोड़ का तो फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देखने को मिलेगा तो लगभग आपको 10 से मान सकते हैं 20 लाख रुपए का तो आपका टैक्स कट जाएगा। 20 लाख भी नहीं, कम से कम 15 लाख रुपए तो आपका टैक्स कट जाएगा। तो उसके लिए मैंने आपसे क्या किया था, 1.17 करोड़ से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस जनरेट कराया था, ताकि आपका 15 लाख तो चलिए टैक्स में कट जाए जैसे तैसे, तो आपका कम से कम 1 करोड़ तो आपको बैंक अकाउंट में आ जाए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 3180 रुपए की एसआईपी करनी है। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका 1 करोड़ का भी फाइनल कॉर्पस हो जाता है, फिर भी आपका 90 लाख या 80 लाख रुपए तो आपके बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट 1 करोड़ चाहिए तो आप इतने रुपए की एसआईपी कर सकते हैं। तो बाकी ड्यूरेशन की बात की जाए तो मैं आपको अगले 5 साल से लेकर 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो 5 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो आपने यहाँ पर कुल कितना इन्वेस्टमेंट किया, 1,90,000 के करीब आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो लगभग आपका 3.5 लाख से भी ऊपर का फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। बाकी 10 साल की बात की जाए तो आपने लगभग जो है 3,81,000 के करीब तो इन्वेस्टमेंट कर लिया, लगभग 12 लाख का आपका फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। बाकी 15 साल की बात की जाए तो लगभग आपने 5.5 लाख रुपए से ऊपर का आपने इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से आपका 40 लाख का फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आप जो है लगभग 20 साल में जो है अपना लगभग 3180 रुपए की मंथली इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर ली होती, तो देखिए अब जो है आप जो है 7.5 लाख के करीब तो इन्वेस्टमेंट कर लिया, लगभग आपको जो फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 1.17 करोड़ से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जाता है। तो यही होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। थोड़े बहुत भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उससे आपको एक बड़ा फंड देखने में काफी ज्यादा आपको हेल्प देखने को मिलती है। तो यही होता है। बाकी यहाँ पर 25 साल के फाइनल अमाउंट की बात की जाए तो 9,54,000 रुपए का आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें से लगभग आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 3,34,00,000 से भी ऊपर का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, अगर आप इस ड्यूरेशन को अगले 30 साल तक कंटिन्यू कर देते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा 11 लाख का इन्वेस्टमेंट रहेगा, जिसमें से लगभग आपको 9 करोड़ का आपको जो है फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। बिल्कुल यार, एक्सपेक्ट रिटर्न ऑलरेडी मैंने बहुत कम लेकर चला है। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चलिए ये 9 करोड़ 10 करोड़ को भी छोड़ दीजिए, 5 करोड़ तो मिल सकता है ना, 6 करोड़ तो मिल सकता है ना, बिल्कुल मिल सकता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, एसआईपी में इतनी पावर रहती है कि अगर आप थोड़ा बहुत भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसको एक लंबे टाइम तक निवेश करते हैं तो लगभग आपका काफी ज्यादा फाइनल कॉर्पस तैयार हो जाता है। तो अब आपने जो है अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अपना कैलकुलेशन देख लिया, तो अब चलिए फंड के बाकी बेसिक डिटेल को भी देख लेते हैं। फंड का भी नाम आपको अभी जानना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सपेंस रेशियो चार्ज की बात की जाए तो 0.63% से भी ऊपर का आपको इसका एक्सपेंस रेशियो चार्ज देखने को मिल जाता है। बाकी एग्जिट लोड चार्ज की बात की जाए तो ये तो 1% का लगभग इसका एग्जिट लोड चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को तो यार बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब बेसिक चीज तो आपको पता है। बाकी अगर आपको नहीं पता, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल चाहिए तो यार नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर इस नेक्स्ट वीडियो में फुल टू आपको समझा दूंगा कि इसका क्या फंडा रहता है। तो बाकी चलिए फंड मैनेजमेंट की तरफ चलते हैं। तो देखा जाए तो इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको 3 फंड मैनेजमेंट देखने को मिल जाते हैं। नाम तो जैसे कि स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, बाकी इनके डेट को भी देख सकते हैं। ये अक्टूबर 2019 से प्रेजेंट है, ये अप्रैल 2022 से प्रेजेंट है, और ये जो है यहाँ पर मई 2020 से प्रेजेंट है। और बाकी व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या है कि इनके बारे में तो आपको किसी भी तरीके से बताने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि यार आपको ही पता है इनसे बड़ा कोई नहीं है, इनको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो यार म्यूचुअल फंड में यही आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है कि काफी एक्सपीरियंस वाले लोग आपके पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, ये अक्टूबर 2019 से प्रेजेंट है, ये अप्रैल 2022 से प्रेजेंट है, ये मई 2020 से प्रेजेंट है। तो यार इनको काफी टाइम हो गया है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2022-20 से प्रेजेंट है तो इनको 2 4 5 साल का एक्सपीरियंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको 10 से लेकर 15 17 साल का भी एक्सपीरियंस रहता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करके आप छोड़ दीजिए। सब कुछ ये लोग आपके पैसे का सही तरीके से मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो यही सब आपको देखने को मिलता है यार, ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सब कुछ इन पर ही छोड़ देना है, म्यूचुअल फंड के तरफ ही आपको आना है, इस पर ही ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। स्टॉक की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना है, जो भी बनना है भाई यही बनने वाला है। तो बाकी यहाँ पर फंड हाउस को भी देख लेते हैं। तो देखिए, क्वांट म्यूचुअल फंड तरफ से आने वाला आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है। चलिए मैं आपको म्यूचुअल फंड का नाम भी बता देता हूँ। तो क्वांट का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। बाकी रैंकिंग के मामले में बात की जाए तो इंडिया में इसकी रैंकिंग जो है लगभग 34वें नंबर पर देखने को मिल जाती है। बाकी क्वांट का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज है यहाँ पर लगभग 90,000 करोड़ का आपको देखने को मिल जाता है। बाकी डेट इनकॉर्पोरेशन की बात की जाए तो क्वांट म्यूचुअल फंड का जो फंड हाउस है यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 1996 को रोल आउट किया गया था। बाकी फंड के बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका जो बेंचमार्क है देखने को मिल जाता है। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों आपको काफी जबरदस्त म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाता है क्वांट की तरफ से। अगर आप अपना थोड़ा बहुत पैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उससे आपको एक बड़ा फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। और आप जो है दोस्तों इस क्वांट के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप जो है यहाँ पर एसआईपी भी कर सकते हैं, अनलॉक रहेगा हमेशा। और जो है आप लमसम भी कर सकते हैं, ये भी अनलॉक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से देखने को मिल गई होगी। फिर भी आपका किसी भी तरीके का कोई भी सवाल या जवाब है उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। और बाकी दोस्तों मैं आपसे जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलता हूँ। तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे और एक शेयर कर देंगे तो यार आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो यार आपको एक शेयर जरूर करना है, क्योंकि अगर आपके एक शेयर से कोई इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है तो आप खुद सोच सकते हैं आपके लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित होती है तो यार आप, मुझे पता है आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।